बात 7 दिसंबर 1971 की है। अदग्राम और गाजीपुर की लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिकों को शिकस्त देने के बाद 5 गोरखा राइफल के 4थी बटालियन के जवानों को आराम के लिए 4 दिन दिए गए थे। उन जवानों ने जंगल के तालाब में नहाकर अपने कपड़े सुखा ही थे कि ब्रिगेड मुख्यालय से कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरोलिकल के लिए एक फोन आया। उनको बताया गया कि उनके बटालियन को एक और काम दे दिया गया है और उनको तुरंत आगे बढ़ना है। दरअसल कोर कमांडर जनरल सगत सिंह को कहीं से सूचना मिली थी कि पाकिस्तान की 202 इन्फेंट्री को सिलहट से हटाकर ढाका की रक्षा के लिए ले जाया गया है। जनरल सगत सिंह ने योजना बनाई कि गोरखा सैनिकों को उनके पास उपलब्ध 10 हेलीकॉप्टरों से सिलहट में लैंड कराया जाएगा और वो वहां तुरंत कब्जा कर लेंगे। योजना के अनुसार MI-4 हेलीकॉप्टर के जरिए गोरखा सैनिकों को सिलहट में उतारा गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि गोरखा जवानों को इससे पहले कभी भी हेलीबॉर्न ऑपरेशन की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। असल में वो पहली बार हेलीकॉप्टर में चढ़े थे। मेजर मणि मलिक के नेतृत्व में योजना के अनुसार करीब 3:30 बजे पहला हेलीकॉप्टर पहुंचा। जैसे ही गोरखा सैनिक हेलीकॉप्टर से उतरने लगे, पाकिस्तानी सैनिकों ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए हेलीकॉप्टर पर हमला बोल दिया। गोरखा जमीन पर ही लेट गए। जब पाकिस्तानी सिर्फ 40 गज दूर रह गए, तब गोरखा ने जय काली आयो गोरखाली का नारा लगाते हुए उनके ऊपर अपनी खुखरियों से हमला बोल दिया। गोरखा का यह हमला इतना घातक और तेज था कि पाकिस्तानी सैनिकों ने डर के मारे भागकर 400 मीटर दूर एक गांव में शरण ले ली। आपको बता दें कि जनरल सगत सिंह को गलत सूचना मिली थी कि 202 पाकिस्तानी ब्रिगेड को सिलहट से हटाकर ढाका ले जाया गया है। पाकिस्तान के 313 ब्रिगेड को ढाका शिफ्ट होने के लिए कहा गया था, मगर वह ढाका जाने के बजाय सिलहट में ही आ गई थी। इसलिए जब गोरखा बटालियन के सैनिकों ने वहां लैंड किया तो उनका सामना 8000 पाकिस्तानी सैनिकों से हुआ था, जबकि वहां उतारे गए गोरखा सैनिकों की संख्या सिर्फ 384 थी। थोड़ी देर में ही पाकिस्तानियों को भारतीय सेना के असली संख्या का पता चलने वाला था। 9 दिसंबर की रात तक गोरखा सैनिकों को उतरे 48 घंटे बीत चुके थे। उनका खाना पानी तो समाप्त हो ही रहा था, साथ ही हताहतों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। उन्हें थोड़ा बहुत खाना उन झोपड़पट्टियों से मिल रहा था जिन्हें छोड़कर स्थानीय लोग भाग गए थे। भारतीय सेना को यह एहसास हो गया कि पाकिस्तान के 8000 सैनिकों के सामने भारत के 384 सैनिक जरा सा देर भी नहीं टिक सकते। लेकिन उसी समय एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी वजह से भारतीय सेना के सिर्फ 384 सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के साथ एक ऐसा खेल खेला जिसने पाकिस्तान के 8000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। दरअसल भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को यह भ्रम होने दिया कि भारत की तरफ से लड़ रहे सिर्फ 384 सैनिक नहीं, बल्कि पूरी ब्रिगेड लड़ रही है। इसके लिए भारतीय सेना के कमांडर ने अपनी बटालियन को बड़े इलाके में फैला दिया। कुछ सैनिकों को स्वचालित हथियारों के साथ कुछ दूरी पर तैनात कर दिया गया ताकि गश्त लगा रहे पाकिस्तानी सैनिक यह गलतफहमी में रहे कि वहाँ एक भारतीय बटालियन नहीं बल्कि पूरी एक ब्रिगेड है। गोरखा सैनिकों के एक प्लाटून को कहा गया कि वो एक टीले पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर उस पर पाकिस्तानी सैनिकों का नियंत्रण हो गया तो वह साफ देख पाते कि भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत कम है। जब भी भारतीय सैनिक देखते कि पाकिस्तानी सैनिक बड़े हमले के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, वैसे ही भारतीय वायुसेना से एयर सपोर्ट की मांग करते। भारतीय वायुसेना के MiG-21 और हंटर्स विमान आकर उन पर भारी बमबारी करते। रात में जब भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर वहां उतरते तो पाकिस्तानी सैनिकों को लगता कि वहां और सैनिक लेकर आए हैं, मगर हैरानी की बात यह है कि वह हेलीकॉप्टर सिर्फ घायलों को लेने आते थे। पाकिस्तानी सैनिकों को डराने और उनके अंदर खौफ भरने के लिए गोरखा ने अस्करिया गश्त लगाना और घात लगाकर हमले करना जारी रखा। इस बीच गोरखा के हथियार भी खत्म होने शुरू हो गए। इस तरह गोरखा सैनिकों ने सिलहट के मोर्चे पर पूरे 8 दिन बिताए। 15 दिसंबर 1971 की सुबह 9 बजे भारतीय सेना अध्यक्ष सैम मैनेक्शॉ ने रेडियो पर घोषणा कर पाकिस्तानी सैनिकों से हथियार डालने को कहा, क्योंकि पाकिस्तान सिलहट को छोड़कर हर जगह कमजोर था। जैसे ही आत्मसमर्पण की घोषणा हुई, 2 पाकिस्तानी अफसर सफेद झंडे के साथ आत्मसमर्पण करने गोरखा सैनिकों की तरफ बढ़े। इन अफसरों ने बताया कि उनके कमांडर गोरखा सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। जैसे ही सी कंपनी के मेजर मलिक ने पाकिस्तानी सैनिकों को 1500 मीटर की दूरी से आते हुए देखा, उन्होंने कमांडिंग अफसर को संदेश भेजा कि उनके लिए क्या संदेश है। लेफ्टिनेंट कर्नल हरोलिकर ने आगे बढ़कर देखा कि करीब 1500 से 2000 के बीच पाकिस्तानी सैनिक जंगल के झाड़ियों में जमा हो रहे हैं। उस समय तक आत्मसमर्पण की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली थी, इसलिए भारतीय सेना के CEO को पाकिस्तानी सैनिकों के इरादे पर शक हो गया। उनके मना करने के बाद भी पाकिस्तानी अफसरों ने भारतीय सैनिकों को लिख कर दिया कि पाकिस्तानी सैनिक भारतीय ब्रिगेड के सामने आत्मसमर्पण करना चाहती है। उस समय भारतीय सैनिकों को यह तुरंत अंदाजा हो गया कि हमारे यह दिखाने की चाल कि हमारे पास एक पूरी ब्रिगेड है, यह कामयाब रही। लेकिन उन्हें यह भी अंदाजा था कि अगर पाकिस्तानियों को इस समय भी पता चला कि उनका सामना भारत की आधी बटालियन से था तो हालात अब भी पलट सकते हैं। इसलिए उन पाकिस्तानी अफसरों से कहा गया कि वह वापस चले जाएं, क्योंकि अभी तक उनका सरेंडर लेने के आदेश नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि भारतीय
ब्रिगेड वहां से करीब 100 मील पीछे थे, इसलिए उन्हें एक कोडेड संदेश भेजा गया कि वह तुरंत सिलहट में आकर पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर ले लें। 15 दिसंबर की दोपहर भारतीय ब्रिगेड कमांडर सिलहट पहुंचे। 3 बजे पाकिस्तानी कमांडर ने उनसे मुलाकात की। अगले दिन सुबह यानी 16 दिसंबर को पूरे सिलहट में मौजूद पाकिस्तान के करीब 3 ब्रिगेड्स, 173 अफसर्स, 290 जेसीओ और 8000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने हथियार डाल दिए। बाद में यह देखकर पाकिस्तानी सैनिक हैरान भी थे और शर्मिंदा भी कि उनकी 3 ब्रिगेड्स भारत की सिर्फ आधी बटालियन से लड़ रही थी। यानी भारत के कुछ सैनिकों ने पाकिस्तान के 8000 सैनिकों को घुटने पर आने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि युद्ध जीतने के लिए संख्या जरूरी नहीं होती, बल्कि युद्ध जीतने के लिए एक बेहतर रणनीति और उस रणनीति पर चलने के लिए बहादुर सैनिकों की जरूरत होती है। तो दोस्तों भारत के इन बहादुर सैनिकों के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।